सबसे पहले नमस्ते आप लोगों को। दिस इज़ विक्रम कुमार। आज मैं आप लोगों के सामने एक बात रखना चाह रहा था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के सामने कुछ ना कुछ टॉपिक उठाते ही रहता हूँ आप लोगों को से बात करने के लिए। और ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं है ये, मतलब ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा सही हूँ, या फिर हो सकता है कि मैं सही हूँ और आप लोगों को मेरी बात समझ में ना आए। मतलब दोनों कंडीशन हो सकती है, क्योंकि सभी के विचार, सभी की थिंकिंग सेम नहीं हो सकती। ये हमें समझना चाहिए और ये चीज़ें मैं भी समझ सकता हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के, अपनी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग मैं अपने बात रखना चाह रहा था आज, कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो कह रहे होते हैं कि छिंदवाड़ा में कुछ नहीं है। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि हमारे जो है हमारा कॉलेज बेकार है, या फिर हमारा स्कूल सिस्टम सही नहीं रहा, या हमारे टीचर बेकार हुआ करते थे, या हमारे पेरेंट्स हमें बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हो या किसी तरह के फेलियर का सामना कर रहे हो, तो इसमें गलती किसी और की नहीं, गलती आपकी ही है। और ये चीज़ आप लोगों को समझना पड़ेगा। आप जहाँ पर भी मेहनत कर रहे हो या फिर जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हो, तो कहीं न कहीं आपकी पढ़ाई में या फिर आपकी मेहनत में वो दिक्कत है, और आप लोगों को वो चीज़ समझना पड़ेगा और उसको सुधारना पड़ेगा। आप जब तक उन चीज़ों को सुधारोगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है? यदि आप मेहनत भी कर रहे हो, आपने पढ़ाई भी अच्छी की है ना, तो आप कहीं न कहीं कोई ना कोई चीज़ गलत कर रहे हो, या फिर गलत डायरेक्शन में आप लोग मेहनत कर रहे हो। आप खुद को आइडेंटिफ़ाई कीजिए और फिर उसके बाद आप मेहनत कीजिए, ठीक है? जो एरिया है, और कई लोग कह रहे थे जो कि छिंदवाड़ा में कुछ नहीं है, तो छिंदवाड़ा में मान लिया चलो कुछ ना ना भी हो, लेकिन है बहुत कुछ दोस्त। यदि आप ये वीडियो देख रहे हो, जो भी पर्सन जिस भी कैटेगरी का है, यानी लड़की है, लड़का है या एज्ड व्यक्ति है जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो यदि सोचते हैं कि छिंदवाड़ा में कुछ नहीं है, तो उन्हें बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन जब लगा हुआ था, तो मैंने अपनी लगी हुई जॉब को छोड़कर, शायद ये स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, मैंने लगी हुई जॉब को छोड़कर वर्क फ्रॉम होम जॉब हासिल किया था, वो भी फ्री कोर्सेज़ के बेसिस पे। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मैंने गूगल की तरफ से फ्री होता है। मैंने सर्टिफिकेट भी शेयर किया था अपने एक चैनल के वीडियो पे, मतलब मेरे चैनल के वीडियो पे, ठीक है? तो मैंने वहाँ पर जॉइन किया वर्क फ्रॉम होम, मतलब लॉकडाउन के दौरान, और 18,000 मेरी सैलरी थी। तो वो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया था, उस समय शेयर भी किया था। तो आप सोच सकते हो, ज़रा बेटा, तो स्टूडेंट्स बेचारे कहीं पर भी मिल जाते हैं। तो वही चीज़ है कि आप सोच सकते हो कि किस तरह से स्किल्स हैं आपके काम आ सकते हैं। और मैं यदि सोच रहा होता कि यार वो फ्री का गूगल का कोर्स है, किस काम आएगा, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, यदि मैं सोचता कि यार छिंदवाड़ा में किस काम की डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं मुझे जॉब ही नहीं मिल पाती उस समय, ठीक है? उस समय आप समझ सकते हो कि लॉकडाउन के टाइम में सर्वाइव करना तक कितना मुश्किल हो पा रहा था, और मैंने जॉब हासिल किया था। और ऐसा नहीं कि यार मैं अकेले था, काफ़ी सारे स्टार्टअप जो कि छिंदवाड़ा में, मैंने स्टोरी शेयर भी किया हूँ अपने चैनल पे। काफ़ी सारे लोगों ने लॉकडाउन के टाइम पर काफ़ी सारे स्टार्टअप छिंदवाड़ा में ही, यानी काफ़ी सारे बिजनेस और काफ़ी सारे नए आइडियाज़ इन्वेंट किए थे और पैसे कमाए थे। तो आप कैसे कह सकते हो कि छिंदवाड़ा में कुछ नहीं है? तो मैं ये मान सकता हूँ कि जगह मायने रखती है, पोस्ट मायने रखती है कि यार आप किस पोस्ट में हो, ठीक है? लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका माइंडसेट क्या है, आप सोचते क्या हो, आपकी मेहनत कितनी है, और किस डायरेक्शन में आप मेहनत कर रहे हो। छिंदवाड़ा में कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है? नेटवर्क मार्केटिंग अलग होती है, डिजिटल मार्केटिंग अलग होती है। मैंने ये चीज़ भी समझाया हूँ। कई लोग तो कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग को ही नेटवर्क मार्केटिंग समझते हैं। मैं उन लोगों को समझा कर परेशान हो जाता हूँ कि भाई डिजिटल मार्केटिंग अलग होती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में होती है, और जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है वो एक को जोड़ो, दो को जोड़ो, ये सिस्टम अलग होता है। तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में फंसे हुए हैं और उनको ये चीज़ समझ में भी नहीं आती। वो मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं, उन्होंने संदीप माहेश्वरी का देख लिया या फिर कोई भी व्यक्ति का वो मोटिवेशनल वीडियो देखकर वो जोश में आ जाते हैं। तो वो चीज़ें हैं कि यार वो जोश में तो है, लेकिन वो काम क्या कर रहा है, वो चीज़ उन लोगों को दिमाग में नहीं जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ रहे हैं। बस वो सूट बूट देख कर इम्प्रेस हो जाते हैं, और इम्प्रेस होने के बाद वो क्या करते हैं कि एक आध कोई कार दिखा देंगे, और फिर बोलते भी यार वो इतने गजब तरीके से हैं कि मतलब हम तो समझ ही नहीं सकते। तो हम काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ-साथ वो भी बहक जाते हैं। वो सोचते हैं यार कि हमको ये चीज़ करना चाहिए, तो वो करने लग जाते हैं। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि यार ये चीज़ें
एक ट्रैप है, ठीक है? ये चीज़ें एक ट्रैप है, उनको ये मानना पड़ेगा। और जो बड़े बूढ़े जो बुज़ुर्ग हैं उनको समझा रहे हैं तो समझना चाहिए उनको, ठीक है? तो दूसरों को दोष देना बंद कीजिए। उसके अलावा यदि आप लोगों को और भी मोटिवेशन, जो रियल मोटिवेशन है ना, वो आपको पढ़ाई से ही आएगा। तो आप पढ़ाई को ही ध्यान से कीजिए और जो महान लोग हैं उनकी स्टोरीज़, जैसे बड़े-बड़े क्रांतिकारी हैं, उनको डीपली स्टडी कीजिए, ठीक है? उनके बारे में डीपली जानने की कोशिश कीजिए, तो आपको उनसे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है? जो यूट्यूब के वीडियोज़ हैं, जो यूट्यूबर लोग हैं, यहाँ तक कि मैं खुद भी आप लोगों को अच्छे तरीके से मोटिवेट नहीं कर सकता, जितने कि उनकी क्रांतिकारियों की जो स्टोरीज़ है वो आप लोगों को मोटिवेट कर सकती हैं। क्रांतिकारी हैं या हमारे जो सक्सेसफुल बिजनेस ऑनर्स होते हैं, वो लोग आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। आप लोग फालतू यूट्यूबर के भरोसे रहते हैं, जो स्टेटस वगैरह लगा रहे होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के भरोसे रहते हो यार, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है? तो आप ध्यान से पढ़ाई कीजिए और राइट और सही डायरेक्शन में आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक है? और जो हमारे नए कोर्सेज़ हैं, हमने लॉन्च किया हुआ है, हमने सोचा है कि अभी आप लोगों के लिए कुछ कोर्सेज़ लेकर आ रहे हैं, कुछ इंग्लिश के कोर्सेज़ हैं, कुछ कंप्यूटर कोर्सेज़ हैं, डीसीए, पीजीडीसीए, तो आप वो कोर्सेज़ को जॉइन करिए, ठीक है? और जॉइन करने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।